ओम शांति। हमने पिछले सेशन में जाना हम सब कौन, एक चमकते सितारे। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा, उसके पिता भी उसके जैसे ही होंगे, तो वैसे ही अगर हम सब चमकते सितारे तो हमारे पिता भी क्या होंगे, परम सितारे। इसीलिए हमें आत्मा कहा जाता है और उन्हें परमात्मा। अगर हम देखें हर धर्म में इसका जिक्र है। हिंदू धर्म में शिव ज्योतिर्लिंगम कहा। शिव का मतलब कल्याणकारी, ज्योति का लाइट एंड लिंग का स्वरूप। तो अब लाइट के स्वरूप को बनाना था तो वो पिरामिड शेप में बना दिया, क्योंकि इस शेप में मैक्सिमम एनर्जी सेव होती है। अदरवाइज इसका भी मीनिंग है एक चमकता सितारा। इसीलिए भारत में अगर आप देखो तो 12 ज्योतिर्लिंगम है और हर एक के नाम के पीछे नाथ और ईश्वर वर्ड है। नाथ का मतलब भी ईश्वर होता है। और मुस्लिम धर्म में देखें तो वहाँ संगे अस्वद नूरे इलाही, कहते पवित्र काबा का पत्थर है ना। तो नूर माना लाइट, कि वो भी अल्लाह को लाइट कहते हैं। फिर जैपनीज लोग 3 फुट की दूरी 3 फुट की ऊंचाई, एक लाल रंग का पत्थर जैसे शिवलिंग के शेप का, उस पे वो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। फिर यहूदी और ईसाई धर्म, वो भी प्रकाश स्वरूप को परमात्मा मानते हैं, गॉड मानते हैं, इसीलिए बड़ी कैंडल यूज होती है। फिर उसके बाद जैन धर्म। अब जैन धर्म में भी अगर आप देखो तो 24 तीर्थंकर गए हुए हैं और वो भी देवता कहे जाते हैं, और वो किसी को याद कर रहे हैं और कहते हैं हमें शिव धाम की प्राप्ति हो। उसके बाद सिख धर्म में इक नूर ते सब जग उपजया, कि वो एक लाइट है, देह शिवा भर मोहे। तो उस परमात्मा का जिक्र किया है और कहा एक ओंकार, वो एक है। इस तरह अगर हम देखें तो हर धर्म में उस परमात्मा को एक लाइट कहा। श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम के रूप में पूजा। दुर्गा माँ शिव शक्ति का गायन है। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर रूप में याद किया। तो हर जगह उन्हें परमात्मा को, उस हमारे पिता को लाइट के रूप में कहा गया। इसीलिए वर्णन है परम पिता परमात्मा। अब देखें वो कितना सुंदर परम सितारा है। जैसे हम चमकते सितारे, हमारे पिता भी लाइट के सितारे। ओम शांति।